मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, मेरी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। कान्हा, लाडो रानी, राधे राधे। सब लोग आरती ले लीजिए। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। आप सबको मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। और दे के आते हैं रोटी पति जी को, और तवे पे ही रोटी उनके लिए सेक रही हूँ, क्योंकि मना कर रहे हैं गैस पे मत सेको, गैस का कुछ है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो तभी पे मैं तो इसी तरीके से दबा दबा के सेक देती हूँ कपड़े से। तो एक दिन मेरा हाथ जल गया था, तो मैंने कहा ये सही है, बड़ा चम्मच ले लो, उसी से मतलब अच्छे से दबा दबा के सेक। गैस की रोटी नुकसान तो बहुत ज़्यादा करती हैं। अब वही है ना, ज़्यादा रोटी बनानी हो तो फिर चूल्हे में बना लो, या तो फिर सुबह शाम दोनों टाइम की बना के रखो, तब तो सही है। भाई समझिए, रोटियां कोई ज़्यादा खाता नहीं है, और थोड़ी बहुत रोटी के लिए फिर लगता है चूल्हा जलाओ तो जलाओ क्या। इस वजह से आलस हो जाता है चूल्हे का। देखिए मैं फटाफट से बेले ले रही हूँ। अभी सिर्फ पति जी के लिए रोटी सेकूँगी, और फिर इसके बाद में मैं बाकी और काम करूँगी। मैं तो आज सोच रही हूँ अपने लिए तहड़ी बनाना, क्योंकि मेरे लिए तहड़ी खाने का बहुत मन था। कल जैसा कि एकादशी का व्रत था, पारण तो मैं कर चुकी हूँ। चावल से थोड़े चावल ले लिए थे, और इसके बाद में तुलसी की जो मंजरी होती है उससे पारण कर लिया था। बस ये तवे पे खूब अच्छे से फूल नहीं पाती है अभी, पता नहीं क्यों, क्योंकि ज़्यादा मैं मोटी रोटी नहीं बनाती हूँ, मतलब थोड़ी सी पतली। ये है कि इस तरीके से रोटी सेकूँ तो टाइम तो बहुत लगता है। मैं तो अपने लिए मतलब गैस पे ही सेकूँगी। और ये देखिए सेक ली है रोटी। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिलती हूँ अभी आपसे, देख के आती हूँ ये वाली रोटी भी। और फिर देखिए इसके बाद में मैं फ्राई कर रही हूँ सोयाबीन, क्योंकि मुझको बनानी है तहड़ी। और ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला है, थोड़े से ऑयल में अच्छे से फ्राई के दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसका कच्चापन से दूर हो जाएगा ना तो अच्छी लगेगी। गैस पे रख दिया है तेल, सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में वैसे भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और सब कुछ कट कर लिया है, इतने ही था मेरे पास तहड़ी के लिए। और बस मुझे मतलब तहड़ी बनाओ ना तो सोयाबीन डालो तो बहुत टेस्टी लगती है, एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तेल हो गया है, इसके बाद में जीरा हींग अच्छे से सोयाबीन भी फ्राई करती जा रही हूँ। बीच बीच थोड़ी सी लगने भी लगी थी, क्योंकि इधर मैं तहड़ी छौंकने लगी। फिर डाल दी हरी मिर्च, टमाटर। टमाटर तो इस समय महंगा है, लेकिन फिर भी खाया तो जाएगा, चाहे महंगा हो चाहे कुछ भी हो। और कहते नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली को सच में बहुत सोचना पड़ता है यार, कितना संघर्ष है हमारे जीवन में। देखने में तो लगता है, और आप लोग देखते हैं कि मैं किस तरीके से अपना घर मैनेज करती हूँ, ज़्यादा कोई फिजूल खर्चे भी नहीं। लेकिन फिर भी कितना भी मतलब करो, खर्चे तो होते ही हैं। और मैं भी जैसे शॉप की हूँ, तो इतनी बड़ी मेरी शॉप नहीं है, थोड़ा सा हो पाता है। ये समझो उसी में करो, उसी में जब लगाते रहो तब कहीं जाके अगर मैं उससे लूँ ना तो इतना मतलब बजट ही नहीं बैठ पाता है लेने वाला। बस हाँ ये है कि बिज़ी हूँ, कुछ कर रही हूँ, इतना ही बहुत है। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैंने सिलाई और अच्छे से सीख ली होती, और बस घर में भी मैंने ज़्यादा ध्यान ना दिया होता। घर का ऐसा हो जाता ना, मतलब मेरा ये रहता है कि घर के प्रॉपर तरीके से हर एक काम होने चाहिए। और सच में कुछ काम तो कभी कभी ना मुझे गुस्सा भी लगने लगी है कि यार इन कामों से कोई मतलब नहीं है। और जब अपना काम अच्छे से चलता है ना, चार पैसे आते हैं, तो उसकी बात अलग ही होती है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ बस एक खाने बना के रख दो, बाकी जो जैसा पढ़ा है पढ़ा, लेकिन नहीं रह सकती हैं ऐसा करके, क्योंकि घर प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा रखने की आदत भी पड़ी हुई है। और वही ना, अपना भी शरीर दिन पे दिन थकता जा रहा है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, सब देखना पड़ता है, और हम औरतों को सब जिम्मेदारी निभानी पड़ती, चाहे जैसे निभाओ चाहे जैसे करो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही कभी पड़ेगा। तो छौंक दी है मैंने तहड़ी। और ये देखिए, थोड़ी सी बता रही थी सोयाबीन जल गई है, और कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन बनी भी बहुत अच्छी टेस्टी थी। फिर इसके बाद में मैं बर्तन धुलने लगी हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे रखे हुए थे।
बर्तनों का तो पूछो मत, लेकिन कहते नहीं काम सभी करनी होती हैं। और कभी कभी ना हम इन कामों से ऊब भी जाते हैं। लगता है कभी कभी कि वही सुबह उठो, वही काम, वही खाना बनाना, वही सारी घर की साफ़ सफाई। धुले गए हैं बर्तन, बस थोड़े से बचे हैं। बर्तन धुलने के बाद में फिर मैं जाऊंगी अपनी शॉप पर, शॉप देखना है। फिर इसके बाद में और कोई काम सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं। बहरहाल तहड़ी तो मैंने बनाई दी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तहड़ी बनाई, फिर भोग लगाया। इसके बाद में फिर मैं भी थोड़ी सी खा लूँगी। बर्तन धुल गए हैं, फिर मैं गैस भी साफ़ के ले रही हूँ। और गैस जब तक साफ़ ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रसोई काम करने के बाद में फिर लगता है थोड़ी देर में साफ़ ही कर दी, तुरंत गरम गैस नहीं पोंछती हूँ। जब तक देखिए बर्तन धुले, थोड़ा बहुत धरा उठाई करी, तब तक गैस ठंडी हो जाती है। और अब अच्छे से लगा दूँगी पोछा, तो ये साफ़ सुथरी बनी रहती ना, तो अच्छा भी लगता है, काम करने का भी मन करता है। और सच में बताऊँ, अगर मेरी रसोई सही है ना, बिल्कुल क्लीन है, एकदम साफ़ स्वच्छ है, तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ। अगर ज़रा सी मेरी रसोई अस्त व्यस्त हो गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए भरने में लगी हूँ अचार, क्योंकि तहड़ी बनाई थी तो मेरा अचार खाने का मन था। और ये मैं थोड़े से डब्बे में की ले रही हूँ, क्योंकि छोटी डब्बे में करके रख देंगी ना, तो फिर चाहे जैसे ले सकते हो, ऐसे फिर ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है। और सच में बहुत ही टेस्टी अचार हमारी चाची ने रखा था। मतलब डब्बा खोलो ना तो एकदम महक सी हो जाती है। आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे और आ गए थे कस्टमर, तो करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। आज तारीख है 4 अक्टूबर, दिन है आज शनिवार। तो करवा चौथ के कुछ भी दिन नहीं रह गए हैं। और बताइएगा कौन कौन अपनी अपनी तैयारी कर चुका है करवा चौथ की। तो अब थ्रेडिंग का भी काम बहुत ज़ोरदारी से रहेगा, क्योंकि हर कोई थ्रेडिंग तो मतलब बनवाना ही बनवाना है, नॉर्मल सी है। इसीलिए कहते नहीं है पार्लर में थ्रेडिंग का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कर देते हैं इनकी थ्रेडिंग। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। और फिर देखिए शाम का टाइम था तो मैं बना रही हूँ पोहे। और आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।